मैं आपको कोई सुविधा ना दे पाऊं। मेन पॉइंट आप लोग समझिए, केजरीवाल कह रहा मेन मुद्दा यह है कि आप लोगों की सुविधा बंद हो जाए, इसलिए मुझे जेल में डाला। क्यों भाई? विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री होता है ना। वैसे भी तुम्हारे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं था, मनीष सिसोदिया को बना देते। क्या मनीष सिसोदिया तुम्हारी योजनाएं नहीं लागू कर पाता? क्या तुम्हारे पार्टी में और नेता आतिशी को पहले ही मुख्यमंत्री बना देते हो, तुम्हारी योजनाओं को लागू कर देती? तो ये जेल का बहाना लेकर के दिल्ली में वोट मांग रहा है कि तुम्हारे जो काम नहीं हुए, वो जो मैं 5 महीना जेल में था ना, इसलिए सड़क उखड़ गई, कूड़ा साफ नहीं हुआ, जमुना जी साफ नहीं हुई, क्योंकि ये जेल में रहते हुए सारे काम होने थे। उस वही जो 4 महीने का टेन्योर था, उसी में मैंने काम डिसाइड कर रखा था। लेकिन तब तक बीजेपी वालों को पता चल गया और उन्होंने मुझको उठा के जेल में डाल दिया। गजब नौटंकी है भाई साहब, मतलब अद्भुत है। 9.5 साल में ये सब काम नहीं हो पाए, उसी में होने थे। अच्छा, पानी की भी स्थिति देख लीजिए। ये 24 घंटे पानी फ्री देता है। ये आज का ही ट्वीट है, मतलब 13 तारीख का ही ट्वीट है, 13 अक्टूबर का। प्राइवेट कॉलोनी विकासपुरी के लिए बड़ा दिन। आज यहां स्थानीय लोगों ने पानी की पाइपलाइन डालने का काम शुभारंभ। पानी की पाइपलाइन डल रही है, शुरू हुआ है उसका काम। आचार संहिता लगेगी, बंद हो जाएगा। नहीं तो दिल्ली का पॉल्यूशन शुरू होगा तो बंद हो जाएगा। 20,000 लोगों को सप्लाई एकदम निर्बाध मिलेगी। दोनों बातें कर लेते हैं भाई। पानी फ्री है, सब पूरे दिल्ली में बह रहा है पानी, पानी कोई कमी नहीं है। सब जगह पाइपलाइन से पानी पहुंचा दिया है। पहली योजना में पहुंचा दिया था, दूसरी योजना में पहुंचा दिया, तीसरी योजना में कह रहा है कि अब खुद रहा है, गड्ढा खुद रहा है। देखो पाइप गिर गया, क्या करेगा ये? 10, 20, 100, 200, 500 मीटर पाइप डाल के कहेगा देखो काम तो शुरू हो गया ना, वोट दे दो। वोट दे दोगे, हम जीतेंगे, बस काम करा देंगे। ये स्ट्रेटजी है। खैर आगे बोलते हैं। अब देखिए नौटंकी शुरू हो गई। मैंने एक एनालिसिस किया था, तो आप लोगों से बोला था ना कि जितना सड़क वड़क बनने की चीजें हैं, ये कंस्ट्रक्शन का जितना काम ये बता रहा है, ये कुछ होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन शुरू होने वाला, आने वाला है। डस्ट पोल्यूशन रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन हुआ तेज। दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन 7 अक्टूबर से शुरू हो गया है। हमने सभी कंस्ट्रक्शन एजेंसियों से इस अभियान में निर्देशों का पालन करने के लिए क्या कहा गया है। 523 टीमें दिल्ली में निर्माणाधीन साइट का निरीक्षण कर रही हैं। 523 टीम अगर निरीक्षण कर रही होती तो दिखाई नहीं देता दिल्ली में कहीं। शुरू हो गया। अब ये कहेगा देखो पोल्यूशन आ गया, ऑड इवन शुरू कर दो। अब ये हो गया तो अब हमने काम इसलिए रोक दिया क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया उसके बारे में बात नहीं करूंगा, उसको अलग से बताऊंगा, है ना। नीचे जनता भी पूछ रही है, अरे यार 2 साल से टूटा हुआ है यार, तुम केजरीवाल यार वो लगवा नहीं रहे हो। नीचे भी कह रहे क्या जुर्माना लगाने से धूल हट जाएगी? क्या गारंटी कि आज धूल नहीं है, कल वहां धूल का अंबार नहीं होगा। दिल्ली सरकार का उद्देश्य धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकना होना चाहिए, न कि जुर्माना वसूलना होना चाहिए। ठीक है। अच्छा देखिए क्या बता रहा है। फारूक अब्दुल्ला को सजेशन दे रहा है, अगर उमर अब्दुल्ला को आधा रात चलाने में दिक्कत आती है तो वो मुझसे सलाह ले सकते हैं। भाई अब्दुल्ला तू सलाह मत लियो, नहीं तो तू जेल में होगा, तेरे मंत्री जेल में होंगे, और फिर तुझे किसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, फिर हाथ जोड़ करके मांगना पड़ेगा वोट कि भैया वोट दे दो मुझे। इससे सलाह लिया अब्दुल्ला ने तो अब्दुल्ला जेल गया है। ये कहानी है दिल्ली की। दोस्तों आप अंदाजा लगाइएगा इस व्यक्ति के बारे में। हमारे घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, देश के अंदर हो, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। हमारे घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, देश के अंदर हो, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। वाह क्या पढ़े लिखे लोग हैं। इसीलिए कहते हैं भाई किसी हिंदू संस्कृति को अपना अगर उत्तर दायित्व देना है तो दे के जाओ। कह रही असत्य की जीत घर घर में होगी, अन्याय की जीत होगी। ये मुख्यमंत्री हैं जो करंट की, ये लोग मतलब दिल्ली चलाएंगे। तो मतलब ये सुन लो, अन्याय की जीत तो हमने देखा ही था। स्वाति मालीवाल को पिटवाया उस गुंडे से, इस समय वो एडवाइजर बना पड़ा है पंजाब के मुख्यमंत्री का।
तो भैया असत्य की जीत तो हमने। साहब आपसे क्या बोलूँ मैं, आप कहते हो ये हो गया वो हो गया, इतने लंबे लंबे भाषण दे रहे हो, इतना झूठ बोलते हो, 10 बातों में 9.5 बातें तो झूठ होती हैं आपकी। अगर मान लो आपको इतनी ही जनता चाहती तो पलवल है, फरीदाबाद है, गुड़गांवा है, सोनीपत, पानीपत, ठीक है, इस सारे बॉर्डर से लगते हैं, आवाजाही है, रोज़ पब्लिक एक दूसरे 90% पब्लिक आती जाती है। तो यहाँ आपको 1 सीट देती, हरियाणा में 2 सीट देती, 4 सीट देती, 1.5% वोट नहीं मिलता आपको। 4 लाख से ज़्यादा लोटा पे पड़ गए वोट और 1.5 लाख टोटल आप पाए हो। 90 सीटों में 87 पे जमानत जब्त हो गई। यानी पब्लिक जान गई है आपको कि आप महा झूठे आदमी हो। मतलब आप जो है 99% झूठ और 1% उसमें सच ढूंढने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। आप कहते हो VIP कल्चर ख़त्म कर दिया, कहाँ ख़त्म किया, शुरू किया आपने सारा लाव लश्कर सब कुछ, शीश महल सब कुछ आपको चाहिए। अभी भी आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि उनको बंगला चाहिए, फलाना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा। तुम बंगला छोड़ नहीं रहो, आतिशी मालिना को मिल नहीं रहा है, वो जाके किसी और बड़े बंगले में जाके शिफ्ट हो गई हैं, तुम किसी और के बंगले में जाके शिफ्ट हो गए, मनीष सिसोदिया हरभजन सिंह के बंगले में शिफ्ट हो गया। ये सारी नौटंकी खूब दिल्ली में कर रहे हो तुम कहते हो कि बिजली भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, वो अरे भाई इधर से लेके उधर दे दिया, कमर्शियल को उठाया रेजिडेंशियल में बांट दिया, जनता की जेब से निकाल के उस जेब में तुमने अपने घर से कुछ दिया नहीं दिया। अरे केजरीवाल साहब चलो ये भी छोड़ो, पंजाब का बॉर्डर लगता है, पंजाब में आपकी पूर्ण राज की बॉर्डर क्लास टॉप की सरकार है, वहाँ भी जीत जाते, 2-4 सीटें तो आपकी आई सकती थी हरियाणा में, लेकिन कुछ नहीं आई। तो जनता ये देखती है, एक दूसरे से मिलती है, पंजाब हरियाणा और दिल्ली ये सब समझ लो एक दूसरे से लोग मिलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बैठना उठना है। जब ये हालत है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मेरा झूठ बिक नहीं रहा है और आपको जनता के आगे आके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये झूठ बीजेपी ने मेरे को जेल में डाल दिया, बीजेपी ने नहीं, कोर्ट ने डाला है, कोर्ट ही सारी कर रही है। आपने महंगे वकील लगाए हैं, भारत के सबसे महंगे वकील 30-30 लाख फीस वाले, उन्होंने ले दे के आपको कुछ टाइम के लिए छुड़वाया है, बाहर आए हो, क्योंकि भाई उनकी काबिलियत क्रेडिबिलिटी तो है ना। इसलिए कह रहा हूँ केजरीवाल साहब क्या झूठ बेच रहे हो, अब तो माफ़ी मांगो भाई, ये गलतियाँ की, कूड़े का पहाड़ हटाना था गाजीपुर का, वो ऑलरेडी 30 गुना हो गया, जमुना जी 3 गुना गंदी हो गई जिनको साफ़ करना, लोकपाल बिल तो भूल ही जाओ सब लोग, जो अन्ना हजारे की छाती पे चढ़ के आए थे लोकपाल बिल, तो किया कुछ नहीं है तुमने, सिर्फ डंका पीटा है। और 550 करोड़ का बजट था तो उसमें वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, ये वो एक हॉस्पिटल बता दो कि आपने नया बनाया हो दिल्ली में, या वक्फ बोर्ड से लेके कुछ ज़मीनें कुछ नया बनाया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं बनाया, बल्कि वक्फ करोड़ को उल्टा 100, मतलब आप वीडियो तो आपकी सबको पता है कि आप कह रहे हो इतना पैसा दे दूंगा, इतनी ज़मीन दे दूंगा, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हज कमेटी वो बनाया द्वारिका में, हज हाउस 100 करोड़ उसको दिया जो आपका एक वो नेता जेल में है। तो आप जो कर रहे हो ना, जनता देखती है, दिल्ली की पब्लिक ऐसा है जी, दिल्ली का पानी ऐसा है, सबको सब जानते हैं, और जो आप कर रहे हो ना वो सब पहचानते हैं, इसलिए ये स्थिति में पहुँचे हो। और फरवरी में देख लेना कि वो बुरी दुर्गति होगी, क्योंकि कांग्रेसी भी आपके हाथ धो के पीछे पड़ गए। आपको जेल भिजवाने वाला कौन? कांग्रेसी अजय माखन, जो अब कोषाध्यक्ष हैं करंट टाइम में। कौन? सुप्रिया सिन्हा, जिलेबी बाई, उन्होंने ही ये पहले शोर मचाया था कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, इतना इतना पैसा, ये सब कांग्रेस ने मचाया था। और उसके बाद LG ने कार्रवाई की, आप जेल गए, कोर्ट ने आपको सज़ा दी। मोदी का तो अभी कोई लेना देना नहीं है, जिस दिन मोदी तो मोदी है, वो तो बड़े शालीनता हैं। अगर योगी होते तो पता नहीं आपका नाम भी होता है या आप कहाँ होते, भगवान ही जाने।